हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो आप यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, जो यूनिट 7.2 का पार्ट सेकेंड। इससे पिछले वीडियो में हम इस 7.2 का पार्ट फर्स्ट लेकर आए थे, जिसमें आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक जो है हम डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में आपको 6 नंबर से जो इसमें बाकी बचा हुआ 5 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको हम 1 से 5 तक क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए। उस वीडियो को जो नहीं देखें वो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये आपको 6 नंबर का आंसर है। इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इस आंसर पर हम डिस्कशन करेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो एक समानांतर चतुर्भुज, एक जो है ना समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है। यदि बिंदु 1 और 2, 4 और y, x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। एक समानांतर चतुर्भुज का ये शीर्ष चारों दिया हुआ है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? यदि x का मान फाइंड आउट करना है और y का मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये दोनों मान आपको निकालना है। दोनों मान क्या करना है? आप लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। समझ रहे बात को? तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे और यहाँ से आपको ये जो है आपको क्या निकालना है? समानांतर चतुर्भुज जब निकालिएगा तो ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष A, B और C और D, ये तीनों चारों पॉइंट आपको दिया हुआ है और इसका x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो x y का मान फाइंड आउट कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ और यहाँ जो रिलेशन आएगा तो दोनों के बीच की दूरी से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं x और y का मान। यहाँ देखिए आप चलते हैं मध्य, इसका मध्य बिंदु भी यदि आप निकालिएगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है? ये मान लीजिए कोई रेखा है और आपको ये पॉइंट आपको x1 y1 दे दिया है और ये आपको x2 और y2 दे दिया है। थ्योरी में हम बताए थे ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा? x1 जोड़ x2 अब बटे आपको 2 निकल जाएगा, ये आपको x निर्देशांक हो जाएगा। और दूसरा जो निकलेगा आपको y1 जोड़ y2 बटे 2, ये आपका दूसरा, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आ जाता है। जो नहीं लिखे हैं वो लिख ले, ये फॉर्मूला आ जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो हम थ्योरी में भी पिछले हम बता चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे इसी मेथड का उपयोग करके, नीचे हम निकालेंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है इसको समझ लें। देखिए आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये जो आपको दिया हुआ है एक समानांतर चतुर्भुज हम बना लीजिए। यहाँ पे ए आपको मान 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है? ये जो समानांतर चतुर्भुज का जो ये आपको दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 4 और y दिया हुआ है। सी में आपको x और 6 दिया हुआ है। डी का मान 3 और 5 दिया होता है। इसका जो विकर्ण यदि हम मिलाएंगे तो बिंदु M पर मिलेगा। ये जो फाइंड आउट यदि आप कीजिएगा तो आपको याद रखना है समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण जो है परस्पर क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित, यहाँ होता है कि जगह आप करता है लिख सकते हैं। एक दूसरे को क्या करता है? परस्पर समद्विभाजित करता है। यानी कि विकर्ण जो है समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो एक दूसरे को क्या करता है? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं। माना कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में A का पॉइंट ये, B और C और D आपको दिया हुआ है। तो चूँकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी कि आधा आधा भाग में बांटता है। तो हम AC के अनुदेश निकालें, क्योंकि ये जो पॉइंट आप निकालिएगा बिंदु M मान लेते हैं, कोई एक जो जहाँ समद्विभाजित कर रहा है पॉइंट वो M है। तो M जो है AC के लिए भी मध्य बिंदु है और BD के लिए भी मध्य बिंदु है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं AC का अनुदिश M का निर्देशांक क्या होगा। यदि आप AC के अनुरूप निकाल रहे हैं तब इसका क्या होगा, और उसके बाद यदि BD के अनुरूप निकालिएगा तब क्या होगा। तो पॉइंट तो एक ही है, यानी कि 2 निर्देशांक निकलेगा। तो दोनों निर्देशांक का x निर्देशांक को x के बराबर करेंगे और y निर्देशांक को y के बराबर करेंगे। x का जो x के साथ करेंगे तो उससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, और y का जो है y के साथ करेंगे तो उस y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए AC के अनुदिश M का यदि आप निर्देशांक निकालिएगा, यहाँ देखिए बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक जैसा भी हम बताए थे आपको कैसे निकलेगा। तो AC के अनुदिश निकालिएगा तो इसका x वाला पॉइंट और इसका x वाला पॉइंट दोनों को ऐड करके बचे 2, इसका y वाला पॉइंट और इसका y वाला पॉइंट दोनों को ऐड करके 2 से भाग, 1 प्लस x बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे 2। इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या 8 बटे 2 4 आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन करने के लिए हल नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 प्लस x बटे 2 ये निकल गया आपको AC के अनुदिश M का निर्देशांक। ये हो गया आपको x निर्देशांक, ये हो गया y निर्देशांक। सेम इसी तरीका से हम AC के जगह जो हम क्या निकालेंगे? BD के अनुदिश निकालेंगे। किसके अनुदिश निकालना है? BD के अनुदिश निकालें। BD के अनुदिश भी आप निकालिएगा तो इसका देखिए वो जो पॉइंट आपको आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए BD के अनुदिश जो निकालिएगा 3, 5 और 4 2 दिया हुआ है। 3, 5 और 4 y दिया हुआ है। 3, 5 और 4 y, यहाँ देखिए
एक पॉइंट आपको 3 और 5 दिया हुआ था, एक पॉइंट आपको 4 और y दिया हुआ था। इसका x वाला पॉइंट इसको x वाले पॉइंट से जोड़ के 2 से भाग देंगे तो BD के अनुदिश यदि आप निकालिएगा m का निर्देशांक तो 3 + 4 बटा क्या हो जाएगा 2, कॉमा आ जाएगा आपको 5 + y बटा 2। तो इन दोनों को हल कीजिएगा 4 3 7 बटा 2, ये मान क्या आ गया आपको x का आ गया। ये जो मान आपको आएगा किसका आएगा, ये मान 5 + y बटा 2, ये y निर्देशांक आ गया। देखिए m बिंदु का ही निर्देशांक 2 2 निकल गया है, यहाँ भी m का निर्देशांक निकाले हैं और यहाँ भी m का निर्देशांक निकाले हैं। तो x को x के बराबर कर सकते हैं क्योंकि m का x निर्देशांक और इसी बगल m का x निर्देशांक दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों x ही हैं, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। इसका देखिए x + 1 बटा 2 और बराबर हम 7 बटा 2 लिख सकते हैं। इनके कंपेरिजन करने पर x के बराबर x और y के बराबर y, तो 1 + x बटा 2 बराबर 7 बटा 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 + 2x बराबर क्या हो जाएगा 14, x बराबर 12 बटा 2 यानी कि 6 हो जाएगा। समझ रहे, तो ये आपको x का मान 6 निकल गया। उसी तरह हम y का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 6 बटा 2 बराबर जो बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 + y बटा 2। तो ये जो है आपको हल किए हैं तो क्या निकल गया है 4, तो y 5 + y बटा 2 बराबर 4 हम कर सकते हैं। तो 5 + y बराबर 4 दूना 8, तो y का मान क्या निकल जाएगा यानी कि 8 - 5 कीजिएगा तो क्या निकलेगा 3, तो ये मान आपको निकल गया है 3। अतः हम लिख सकते हैं तो x बराबर 6 और y बराबर 3, यही तो आपको निकालना था। x और y का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा था। यहाँ देखिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको x और y का मान ज्ञात करना है, तो यही हम x और y का मान ज्ञात किए। जिसको समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको फिर से और अच्छा से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको कह रहा है जो आपको बिंदु जो है a एक निर्देशांक दिया हुआ, बिंदु a का निर्देशांक क्या करना है ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है सॉरी, ये आपको ज्ञात करना है। a का निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ आपको AB एक क्या है वृत्त का व्यास है। AB मान लीजिए क्या है वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B का निर्देशांक 1 और 4 दिया। मान लीजिए एक वृत्त हम ड्रॉ करेंगे, इसका जो हम व्यास निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये व्यास जो AB क्या है व्यास है, A और B व्यास है, और ये केंद्र का मान आपको क्या दे दिया है 2 और -3 दे दिया है, और B का मान आपको क्या दे दिया, इस पॉइंट का निर्देशांक आपको दे दिया है 1 और 4। आपको A का निर्देशांक मानना यहाँ निकालना है x और y, मान लेते हैं A का निर्देशांक x और y है। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं इसको कैसे निकालना है, समझ रहे बात को। मान लीजिए हम यदि ये दिया हुआ रहता तो ये पॉइंट निकालते हैं, आपके बार ये पॉइंट ही हमको दे दिया तो ये निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम x निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको ये x + 1 बटा 2, x बराबर ये 2 हो जाएगा। इसी तरह y निकालेंगे तो y + 4 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी कि x निर्देशांक जो निकालते थे इन दोनों का योग बटे 2, ये y निर्देशांक निकालते थे तो y वाले टर्म को जोड़ के बटे 2। तो अब की बार ये निर्देशांक के बीच वाला पॉइंट आपको दे दिया है, मान लेते हैं P है, और आपको ये फाइंड आउट करना है। समझ रहे बात को। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर पर। यहाँ देखिए एक वृत्त हम बनाएंगे, लिखेंगे A, माना कि A का निर्देशांक x और y, यहाँ मान लिए हैं A का निर्देशांक क्या है आपको x + y, आपको पहले मान लेना है। उसके बाद आपको जो है ना ये बिंदु O जो है ये आपको दिया हुआ है 2 और 3 आपको दिया हुआ है। B जो है आपको क्या आ जाएगा 1 और 4। अब देखिए O का ये जो बिंदु O है, O इस बिंदु का मान नाम क्या दे दिए हम O दिए, O का x निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी कि x इसका x वाला पॉइंट और इसका x वाला पॉइंट को ऐड करके बटे 2 करना है। x + 1 बटा 2 बराबर 2 है, और O का x निर्देशांक आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपको x निर्देशांक और ये है आपको y निर्देशांक। तो यहाँ पे आपको x निर्देशांक 2 दिया होता है, 2 बराबर x + 1 बटा 2 करेंगे तो करो सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा x + 1, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम 4 - 1 बराबर 3, ये आपको x का मान निकल जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे y, O का y निर्देशांक, O बिंदु एवं O का जो y निर्देशांक हम निकालेंगे, O का y निर्देशांक, यहाँ देखिए O का जो है हम y निर्देशांक निकालेंगे तो O का y निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपको जो ये पॉइंट दिया हुआ है O वाला में ये 4 और ये y, तो y + 4 बटे 2, इन दोनों को ऐड करके बटे 2 करेंगे, इन दोनों को ऐड करके क्या करना है बटे 2 करेंगे, और ये हो जाएगा आपको मान y का निर्देशांक क्या दिया होता है -3, तो -3 × 2 हो जाएगा। आप बराबर क्या कर सकते हैं हम 4 + y + 4, तो ये आ जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा -4 और -6 और -4 और -4 दोनों को हल कीजिएगा तो -10 आ जाएगा। तो A का निर्देशांक हम एक बार क्या निकाले थे 3x का मान और y का मान -10, तो A का निर्देशांक निकल गया आपको 3 और -10, यही तो A का निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना था। ये चैप्टर थोड़ा आसान है, आप लोग आसानी से दूरी फार्मूला से निकाल सकते हैं। एक x निर्देशांक जो विभाजित करता है और 2 बिंदुओं के बीच का निर्देशांक, ये सब आपको फाइंड आउट करने के लिए रहता है। समझ रहे बात को, तो ये आप लोग याद रखिएगा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो पी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। किस निर्देशांक ज्ञात करना है? पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी यानी कि ए पी बराबर आपको जो है ना 3/7 बड़ा 3/7 ए बी दे दिया, यानी कि आपको ये निर्देशांक से आपको ये फाइंड आउट करना है जो ए पी जो है रेखाखंड ए पी पर क्या है स्थित है। मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड बनाएंगे, ए और बी हो गया, इस पर जो है पी कहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। पी एक जो है इस रेखा पर स्थित है और उसमें ए पी ये जो मान लीजिए पी है तो ए पी बराबर दे दिया है 3/7 ए बी, यानी कि टोटल का जो अनुपात होगा उसका जो है ना 3/7 गुना करके ए पी के बराबर कर दिया है, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। यहाँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए जो आपको दिया हुआ लिखेंगे गिवन ए बी एक रेखाखंड है जिसका क्रमशः बिंदु ए -2 और -2 है एवं बी जो है आपको 2 और -4 आपको दे दिया है, जिस पर एक बिंदु P क्या है स्थित है। प्रश्न से आपको प्रश्न में और ये भी दिया हुआ था पॉइंट जो आपको प्रश्न से ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ था। ए पी बराबर आपको क्या दिया था 3/7 इंटू ए बी। तो आप देखिए आप ए बी को क्या लिख सकते हैं, पूरे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी जोड़ पी बी, यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा ना ए बी। तो वही किया हुआ है यहाँ पे, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी जोड़ पी बी। तो अब ए बी को ए पी जोड़ पी बी लिखिएगा तो इससे आप क्या निकालिएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 ए पी हो जाएगा और 3 से इसमें गुना करें 3 पी बी हो जाएगा। तो 3 ए पी और 7 ए पी ये क्रॉस में गुना हो जाएगा तो 7 ए पी हो जाएगा। 7 ए पी में से 3 ए पी जाएगा तो कितना बचेगा 4 ए पी बचेगा, माइनस आएगा ना, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस होगा। 7 में से 3 जाएगा 4 ए पी बराबर इधर 3 पी और बी बच जाएगा। ए पी बटे पी भी निकालेंगे तो ये अनुपात हमको क्या निकल गया 3/4 अनुपात निकल जाए। ये जो हमको अनुपात निकल गया क्या निकल गया 3:4 निकल गया। अब हम इसका मूल बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसी का तो निर्देशांक आपको निकालना था, पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको किससे निकलेगा विभाजन फार्मूला से। यहाँ हम लिख देंगे विभाजन सूत्र से, एक पॉइंट यहाँ लिख दीजिए आपको विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, समझ रहे बात को, विभाजन सूत्र से। तो पी का निर्देशांक हो जाएगा आपको विभाजन फार्मूला जब यहाँ निकालिए लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 3 × 2 प्लस 4 गुना ये प्रथम वाले को प्रथम वाले से, इधर वाले को भी प्रथम वाले से, फिर दोनों का अनुपात जो दोनों का योग से भाग देंगे। सेम उसी तरह प्रथम ये इससे फिर सेकंड वाले को, फिर इससे सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके और दोनों का जो अनुपात दिया उसका योग से डिवाइड करते हैं 3:4 आ जाएगा। ये 3 और 4 जो दिया हुआ है तो ये आ जाएगा आपको हल कीजिएगा तो -2/7 और -20/7, यही तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को। ये क्वेश्चन नंबर आपको 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको कह रहा है, ये देखिए आपको दिया हुआ बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में क्या करना है विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक और ये जो है आपको ए बी दे दिया है, मान लीजिए ए यहाँ पे है और ये बी, और कह रहा है जो 2 बिंदु आपको इसको 4 भाग में बांटने के लिए क्या करेगा 3 को पॉइंट लेना पड़ेगा। एक मान लेते हैं पी ले लेंगे, एक क्यू ले लेंगे, एक आर ले लेंगे। पी क्यू आर जो है मान लेंगे जो है ना इसको विभाजित कर रहा है तो समान यहाँ देखिए इस पॉइंट को याद रखिए 4 बराबर भाग में, इसका भी मान वही है जितना इसका है और जितना इसका मान है उतना इसका है और उतना ही मान इसका है, यानी कि चारों भाग का मान बराबर क्वेश्चन में आपको लिख दिया है। समझ रहे बात को, यानी कि ये चारों भाग बराबर है तो हम ए बी के मध्य बिंदु को ये ले सकते हैं और फिर ए पी के मध्य बिंदु को ये लेंगे, फिर ए पी का ये आपको पॉइंट दिया हुआ है -2 और 2 और ये आपको मान दिया हुआ है 2 और 8। इन दोनों का मध्य बिंदु हम क्या निकालेंगे, पहले क्यू पिन पॉइंट निकाल लेंगे विभाजन फार्मूला से, फिर इन दोनों के पॉइंट से इसको निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के पॉइंट से हम क्या करेंगे ये मान निकालेंगे। यही तो आपको तीनों पॉइंट का निर्देशांक जो विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक मांग रहा है, यानी कि बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यही बिंदु नहीं ये पूरा ए बी को 4 भाग में बांट रहा है तो यही सब का जो हम क्या करेंगे निर्देशांक निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर। समझ रहे बात को। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन समझ लिया आप, इसका आंसर पर चलते हैं। यहाँ देखिए आपको, यहाँ देखिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे माना कि ए बी एक रेखाखंड को बिंदु पी क्यू आर 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए ए बी को पी क्यू आर जो है क्या कर रहा है 4 विभाजित भाग में 4 बराबर भागों में विभाजित करती है तो हम क्या करेंगे, इसीलिए ए पी बराबर पी भी हो जाएगा, ए पी का मान पी क्यू के बराबर, फिर पी क्यू का मान क्यू आर के बराबर, फिर आर बी के बराबर, ये चारों मान क्या हो जाएगा बराबर कर। अतः ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा क्यू होगा, ए पी का मध्य बिंदु क्या होगा क्यू होगा। तो अब इसका जो हम मध्य बिंदु का पॉइंट हम निकालेंगे तो किससे निकालेंगे,
आपको ये बताया गया था, फिर अभी भी बता रहे हैं, कोई x1 और y1 दिया हो और यहाँ पे आपको x2 और y2 दिया हो, इसका मध्य बिंदु यदि निकालने की बात किया जाए हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, x1 जोड़ x2 बटा 2 करेंगे, ये आपको x निर्देशांक निकलेगा। उसी तरह y1 जोड़ y2 बटा 2 करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक इन दोनों से। सेम इसी तरह जो है ए बी का मध्य बिंदु q है, तो ए बी का मध्य बिंदु q है, तो इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक को जोड़ के हम 2 से भाग दे दिए हैं। फिर इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। ये आ जाएगा आपको 0 और 5। ये निकल गया q का पॉइंट आपको 0 और 5, समझ रहे हैं, ये पॉइंट निकल गया। अब ये जो पॉइंट निकल गया, इन दोनों का मध्य बिंदु हमको P है, तो हम इन दोनों से निकालेंगे ये पॉइंट, फिर इन दोनों से निकालेंगे ये पॉइंट। आप लोग को अब हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ जो है आपको पूरे जो है कर देते हैं। यहाँ देखिए ए क्यू का मध्य बिंदु आप क्या मान लेंगे, P मानेंगे। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, ए क्यू का मध्य बिंदु देखिए ये आपको P आ जाएगा। अब इन दोनों को निकालिएगा तो -2 और जोड़ 0, -2 जोड़ 0 कॉमा, इसी तरह आ जाएगा आपको 2 और +5, दोनों को ऐड करेंगे बटे 2, तो ये आ जाएगा -1। ये आपको क्या आ जाएगा -1 और 7/2, ये आपको P का निर्देशांक निकल गया। यहाँ आप लिख सकते हैं -1 और 7/2, ये पॉइंट आपको निकल गया। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, QB का जो है, QB का बोलेंगे जो है मध्य बिंदु क्या है, R है, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं ये निर्देशांक, समझ रहे। इसी तरीका से हम क्या लिख दिए हैं, QB का जो है मध्य बिंदु क्या है, R है, तो 0 + 1, ये जो आपको 0 निकाले हैं, तो 0 + 2/2 और फिर जो है 5 + 8, दोनों को ऐड करेंगे बटे 2, तो ये आपको चारों का निर्देशांक निकलेगा। इनको हल कीजिएगा तो 1 और 13/2। ये आपको 3 बिंदु जो आपको उस रेखा को 4 भाग में बांट रहा है, तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, यही तीनों का निर्देशांक आपको निकल जाएगा। समझ रहे बात को। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कर, एक समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष क्रमशः 1, 2, 3 और 4, चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होगा, चारों शीर्ष आपको दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला भी दे दिया है संकेत में, जो उसके विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि विकर्ण को आपको D1 या D2 लिख सकते हैं, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। समझ रहे बात को। ये आप हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल। पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, उससे क्या करेंगे, दूरी फार्मूला से दोनों विकर्ण निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकाल कर और उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो दोनों का मल्टीप्लाई और 1/2 से वो क्या निकलेगा, हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। सेम उसी तरह किया, यहाँ देखिए आपको माना कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, जिसमें A, B और C और D ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर दिए ABC। अब दूरी सूत्र से हम विकर्ण AC निकाल लेंगे, A से C आप निकालिए, x2 - x1, यहाँ जो है दूरी फार्मूला क्या बराबर होता है, दूरी बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, जो कोई भी पॉइंट आपको यदि 2 पॉइंट यदि दिया हुआ है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यही ना दूरी फार्मूला हम बताए थे, वही सी के अनुसार निकालेंगे आप। तो AC का मान क्या निकल जाए, x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या निकाल रहे हैं AC, y2 का मान 4 और -0, तो ये इसका हल करके निकालिएगा तो 16 का ऐड करिएगा तो 32 आएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4√2 आएगा। सेम इसी तरह हम क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। सेम इसी तरह आप BD निकालिएगा तो BD का क्या हो जाएगा, BD का भी आपको ये आपको B और D ये हो गया आपको x1 y1, ये हो गया आपको क्या x2 y2। सेम फार्मूला पर बैठा दीजिए आपको x2 - x1 था -2 और -4, उसी तरह -1 और -5, इन दोनों का आप हल कीजिएगा तो ये आपको निकल जाएगा 36 और ये भी 36, -2 -4, तो दोनों को -6 आ गया, -6 का स्क्वायर 36, -1 -5 तो -6 का स्क्वायर 36 बराबर 36 36 72, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 72 आएगा। ये आ जाएगा आपको 6√2, यानी कि 6√2 आ जाएगा। असम चतुर्भुज ये आप जो निकाले ये D1 हो गया, ये जो आप निकाले ये आपको D2 हो गया, विकर्ण 1 विकर्ण 2। असम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जस्ट अभी हम हिंट में दिया हुआ था, असम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। इसको आपको हिंदी में यदि लिखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि दोनों विकर्ण को क्या कीजिएगा, विकर्णों का गुणनफल, ये आप लिख सकते हैं हिंदी में, ये आप लिख विकर्णों का गुणनफल। समझ रहे बात को। ये आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको विकर्णों का गुणनफल।
तो अब इन दोनों का विकर्णों का ये आपको 1/2 D1 का मान कितना निकला है 4√2, 4√2 लिख दिया गुना D2 का मान क्या है 6√2। तो इन दोनों को कीजिएगा तो √2 गुना करिएगा तो 2 आएगा। ये दोनों से हम क्या करेंगे, ये 2 को खत्म कर देंगे तो 6 चौका 24 वर्ग इकाई यहाँ लिख देंगे। बस यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आज हम डिस्कशन किए एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट सेकेंड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में एक्सरसाइज 7.3 का जो थ्योरी आएगा। थ्योरी आपको सिर्फ उसमें जो है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हम इससे पिछले जब मेन थ्योरी जो बता रहे थे शुरू में 7.1 का, उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बता दिए थे। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो उसका जो फार्मूला और का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको साथ डिस्कशन किया जाएगा और उसका चैप्टर जो है 7.3 शुरू किया जाएगा। सेम 4-5 सवाल उसमें है, बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोग इस जो चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।